हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमित बालोटिया आज आपके लिए लेकर आया हूं जो आज की तारीख में सुबह की शिफ्ट में सीईटी का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। और हम कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ेंगे आज, सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन था पहला? भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? कौन सी परियोजना? बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1973 को। कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1973 को। दूसरा क्वेश्चन है, बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताइए। तो जो कांतली है, घग्गर है, मंथा, इनमें से कोई भी नदी, बीकानेर में कोई नदी है ही नहीं एक्चुअली, तो आप बोलेंगे कोई नदी नहीं है, वहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्शियोकोर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन लगे हुए हैं ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है, तो आप इसको मत देखिए। यहाँ पे क्वार्शियोकोर और मेरेस्मस जो है दो होते हैं, विटामिन और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग बच्चों में होते हैं। किस उम्र की बच्चों? 1 साल से 5 साल तक की उम्र के बच्चों में होते हैं, लेकिन ऑप्शन में 5 साल नहीं है, तो 1 से 4 साल को हम सही मानेंगे। ठीक है, 1 से 4 साल को हम सही मानेंगे। इन विच फोर्ट, मतलब ये है शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? ये आमेर, बिल्कुल सही है। कहाँ पे है शीला देवी का मंदिर? आमेर के किले पर है। ठीक है, और अब इसको देखिए, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली 127 इसका आंसर होगा। आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, और करने का तरीका मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे अपन देखेंगे, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कोटा और बूंदी जो है हाड़ौती क्षेत्र में पड़ता है, तो हाड़ौती बोली बोली जाती है वहाँ पे। बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? यीस्ट का। छोटी क्लासों में बहुत रटाया जाता है बच्चों को यीस्ट का। कौन सा कवक होता है वहाँ पे? यीस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या। आपको क्या करना है कि 98 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब इसका परिधि निकालेंगे। 2 पाई आर होता है, तो 2 22/7 और इंटू आर हो जाएगा 98, और ये 7 के पहाड़े से कट जाएगा 14 बार। अब आप कुछ नहीं करना, आपको 44 को 14 से गुणा करना है, जो आएगा उसमें 4 का भाग दे देना है, तो 154 आएगा आंसर। ठीक है, समझ गए आप? 4 का भाग क्यों देना है? क्योंकि वर्ग की भुजा, चारों भुजाओं की लंबाई आ जाएगी, इसको गुणा करते ही उसमें 4 का भाग दे दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल पेपर आया, अच्छा पेपर आया है, और मज़ा आ गया होगा जिन्होंने सुबह की शिफ्ट में पेपर दिया है। निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच निदान में काम में ली जाती है? तो बिल्कुल सही टिक कर रखा है, एंटी एसिड। तो देखो, अगर कोई यहाँ इंग्लिश में देखेगा ना तो उसको समझ जाएगा कि एसिडिटी बोलते हैं, अपच को क्या बोलते हैं? एसिडिटी, तो एंटी एसिड। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। बिल्कुल, आप हिंदी इंग्लिश को दोनों को देख के करेंगे तो हो जाएगा। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो ये गलत बता रखा है। जसनाती सिद्ध संप्रदाय जो है वो अग्नि नृत्य करते हैं, उसके पुरुष अग्नि नृत्य करते हैं। किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी और विवर्धित मतलब बड़ा, विवर्धित मतलब क्या है? बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब? बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है आपको, तो उसके लिए हमें, तो इन्होंने जो है अवतल लेंस को टिक किया, अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण। हम दर्पण में देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है हमें वो क्या करता है? विवर्धित मतलब एनलार्ज इमेज, मतलब बड़ी इमेज बताएगा, और आभासी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए, विश्वास स्वरूप की प्रतिमा जो ये अपने यहाँ पे शिव जी भगवान की नई प्रतिमा बनी है, उसी की बात हो रही है। विश्वास स्वरूप भगवान शिव की मूर्ति है, बहुत बड़ी प्रतिमा जो बनी है अपने यहाँ पे पड़ोस में राजसमंद में जो है ना। लोक देवता जो सांपों से संबंधित है, सांपों से देखिए, एक तो अपने तेजा जी है, और दूसरे है गोगा जी। ठीक है, दूसरे बाबूजी ऊँटों से संबंधित है। ठीक है,
तो तेजाजी और गोगाजी, तो तेजाजी तो ऑप्शन में है नहीं, गोगाजी ऑप्शन में, तो अपन गोगाजी को टिक टिक करेंगे जो सांपों से रिलेटेड देवता है। 3 संख्याएं 2, 3 और 4, अनुपात दे रखा 39। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, इनका औसत दे रखा 39। तो मैंने कहा था मेरी क्लास में जो भी पढ़ा है उसको मैंने बताया था 2, 3, 4 होगा, तो अनुपात औसत जो होता है वो होता है बीच की संख्या। तो 3 बराबर 39, तो 1 बराबर हो जाएगा 13। 39 में 13 का 39 में 13 का भाग दे देंगे, तो 1 बराबर 13, और 13 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26। तो इसमें आंसर आएगा बिल्कुल सही आपका 26। ये इस तरीके से करेंगे। आपको ये ध्यान रखना औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो ये 3 बराबर 39 है, तो 1 बराबर 13 हो गया, 13 को 2 से गुणा कर दिया तो 26 आ गया मान। बहुत ईजी पेपर आया है, अच्छा पेपर आया है। जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में बच्चे परेशान हो रहे थे उनको थोड़ा सा तसल्ली मिलेगी इस पेपर को देख के। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है, वो है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, आप लिखते चले जाइए, नोट्स बना लीजिए और अपनी आंसर सीट को मिला लीजिए जिनका पेपर हो चुका है, और जिनका अब होने वाला है कल परसों में वो यहाँ से देख लीजिए। इन टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे पूछा है जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है। बादला जो है पोमचा नहीं है, बादला क्या है, जस्ते से बना हुआ पानी का पात्र है। क्या है, जस्ते से बना हुआ पानी का पात्र है। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो देखिए इकोनॉमिक्स रिसर्च की पूनम गुप्ता। कौन बनी है, पूनम गुप्ता हो जाएगा सही। फिर आप देखिए ये जो पोयम दे रखी है आपको, ये जो पोयम दे रखी है ओ रोज थ्रू आर्क, ये जो पोयम दे रखी है ये पोयम है विलियम ब्लैक पोयम। विलियम ब्लैक की ये पोयम है, आउट ऑफ द कोर्स है। विलियम ब्लैक की पोयम हमारे कोर्स में नहीं है, ऐसी कोई पोयम नहीं है, पर दे दी है क्योंकि ये जो पैसेज आता है ना, आप ये समझिए जो पैसेज आता है उसकी जगह पर पोयम दे दी है तो वो चीज़ चल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसमें कहने का मतलब क्या है कि इनोसेंट आर हेल्पलेस, दे सफ़र एंड गिव अप देयर लाइफ। ये जो इसका पोएट बोल रहा है कि मेन आइडिया क्या है, तो इस पोएम का जो मेन आइडिया है ये देखिए लास्ट में बोल रहा है लाइफ डिस्ट्रॉय। तो लास्ट की 1-2 शब्द से आप इसका मेन आइडिया पकड़ सकते हो, लाइफ डिस्ट्रॉय और गिव अप देयर लाइफ। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ज़्यादा नहीं समझने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे पता है अपने राजस्थान के बच्चों की थोड़ी इंग्लिश वीक होती है, तो मैं ज़्यादा इंग्लिश में नहीं घुसा रहा हूँ आपको, बट आप पकड़ सकते थे। बहुत ईजी चीज़ आई है, इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, आप समझ सकते हो। ठीक है, और एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन बताओ। आयतन पूछा है तो यहाँ पर आ जाएगा 539 आंसर, 539 घन सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा, 539 घन सेंटीमीटर। अभी थोड़ा सा जल्दी है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मैं आंसर बता रहा हूँ। एक मैथ्स और रीजनिंग की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें ये जो क्वेश्चंस आ रखे हैं और आज अभी वाली शिफ्ट में भी जो भी क्वेश्चन आएंगे 3-4 शिफ्ट के इकट्ठे मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा दूंगा अच्छे से उसके अंदर। ठीक है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है, वो है कोटा का सुपर तापीय। ये सबसे पहला है, ये सबसे पहला जो ये कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र सबसे पहला है। और ये कब बन के तैयार हुआ, 1978 में बन चुका है ये, तो आपको ध्यान रखना है 1978 में ये बन चुका है। अब देखिए अगला क्या है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 21-22 और 11 से 12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या रही है, तो 11.04 रही है। क्या वृद्धि दर रही है, 11.04। आप आर्थिक समीक्षा पढ़िए, उसमें लिखा है 11.04। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण, तो देखिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होगा। तो जब भी क्रांतिक कोण का नाम आएगा, मैंने क्लास में बता रखा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये क्रांतिक कोण कितना हो जाता है, अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री हो जाता है हमेशा।
आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो देखियो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में ही है। भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 15 में है। संघ के निर्माण का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में है। लेकिन जीवन रक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 20 में नहीं है। ये आपको देखना होगा अनुच्छेद 21 में है। पॉलिटी की मैंने 2 वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने अनुच्छेद वगैरह को बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप वो देख सकते हैं वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके। आप मेरी वीडियोस देखिए, आपको सारे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस, अच्छे वीडियोस, अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे। और बिल्कुल मेरी वीडियो में जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को समझाया है वैसे वैसे क्वेश्चन आए भी हैं। काफ़ी शॉर्ट्स वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाया था मैथ्स का, जो सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है मैं अभी बताऊँगा, वो आ रखा वीडियो में से एज इट इज़। ठीक है। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ? राजा सामंत सिंह के काल में। किसके काल में? सामंत सिंह के काल में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 8 से 72 होता है न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज जो होती है। ठीक है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर होगा अलवर को नहीं किया गया था। किसे नहीं किया गया था? अलवर को प्रथम चरण में शामिल नहीं किया गया था, बाकी सबको कर लिया था। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने के लिए ट्रिपलेट कोड कौन सा है? तो ये है UAA। ठीक है। नेशनल अवार्ड मतलब 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था आशा पारेख जी को। किसको किया गया था? आशा पारेख जी को। ठीक है। और इबोनी ट्रीज आर फाउंड, अब आ जाएगा इबोनी वृक्ष जो है कौन से वनों में मिलते हैं? तो आप आंसर देंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। कहाँ मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपाक्यू। ओपाक्यू जो है इसका मतलब होता है अस्पष्ट, है ना, अस्पष्ट। तो स्पष्ट, ये भी अस्पष्ट, क्लाउडी मतलब बादल खराब है, ब्लर्ड का मतलब भी अस्पष्ट होता है, हेजी का मतलब भी अस्पष्ट, कुछ दिखेगा नहीं, है ना, ब्लर हो गई फोटो तो अस्पष्ट। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि एकदम आर पार बिल्कुल दिख जाएगा, शुद्ध। तो ये इसका, ठीक है, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। अस्पष्ट का स्पष्ट, इसको आप स्पष्ट बोल सकते हैं। वैसे स्पष्ट नहीं होता, आर पार बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी हो जाएगी इसकी, तो इसको आप इसका अपोजिट समझ सकते हैं। ठीक है। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे इस जोधपुर जो जसवंत थड़ा है इसको राजस्थान का ताजमहल भी बोलते हैं। और ये इसका जो निर्माण है सरदार सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सरदार सिंह ने। जोधपुर में ये बहुत ही सुंदर है, मतलब सही में ताजमहल जैसा है। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी सर्वोच्च शिखर। ठीक है। तो ठीक है, ऑप्शन में जो दे रखा उस हिसाब से महेंद्रगिरी बिल्कुल सही है। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, समवन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चल रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सॉम्नाम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अकर्मक को आप ऐसे समझिए कि अकर्मक क्रिया क्या होगी कि इन सब में ना आंसर मिल रहा है कि कपिल क्या आम खा रहा है, पानी पी रहा है, नाटक देख रहा है, इसके अंदर क्या है, हाँ या नहीं में ऑप्शन होगा। जिसमें आंसर हाँ या ना का मिल रहा है वो अकर्मक क्रिया है, उसको आप सही कर देंगे। ठीक है। तो वह रात भर नहीं सोया, ये अकर्मक क्रिया है। अब बोल रहा ब्लू पॉटरी जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है, इसमें आ जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा श्री उम्मेद सिंह मील राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये स्थित है पाली में। कहाँ स्थित है? पाली में। तो उम्मेद सिंह नाम सुन के आप जोधपुर नहीं जाएंगे, पाली में स्थित है। मील सारी पाली में है मिलें।
नेक्स्ट है, अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, कौन से खेलों का आयोजन किया गया है? ये 36वें खेल है। कौन से खेल है ये? 36वें जो आयोजन किया गया है ये गुजरात में जो आयोजन किया गया है ये 36वें खेल है। कौन से खेल है? जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे और हल्के कण ऊपर उड़ जाते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन छाछ बिलोते हैं ना, बिलोवना करते हैं, तो अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो अपकेंद्रीय अपकेंद्रण में ये क्या होता है? अपकेंद्रण। यहाँ पे क्या आएगा? अपकेंद्रण। गोल गोल घुमाते हैं ना, वैसे ही। ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखो, ये जैसे ये अ र पहला आ गया, अर अर, ये इसमें भी र पहला आ गया, ये दोनों कट गए। अब लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं अंतर ध्यान। नहीं, ये ध्यान शब्द तो है ही नहीं, ये ध्यान शब्द नहीं है, अंतर्धान है। क्या है? अंतर्धान हो जाना, मतलब गायब हो जाना, अंतर्धान। तो अंतर्धान सही होगा बिल्कुल, अंतर्ध्यान ये नहीं होगा। तो ध्यान ध्यान तीनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? ग्राही मतलब जो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, कौन ले सकता है? तो ए बी पॉजिटिव। कौन ले सकता है? सर्वग्राही कौन है? ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है, ए बी पॉजिटिव। ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा ये BWHS, BWHW। ठीक है। शी सेव्ड मनी फॉर द रेनी डे, शी सेव्ड मनी फॉर द रेनी डे। लोगों ने इसका जो है सीधा सीधा आ गया कि भाई बारिश के लिए पैसे बचा रहा, नहीं ऐसा नहीं है। इसका हल निकलेगा ये, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाएं। किस वक्त के लिए पैसे बचाएं? बुरे वक्त के लिए पैसे बचाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? बुरे वक्त में पैसे बचाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। ठीक है। इसमें इसको सॉल्व करके बताएंगे, मैथ्स रीजनिंग के वीडियो में अलग से बना दूंगा सॉल्यूशन के। अभी आप आंसर की देख लीजिए। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में का संचय हो जाता है। तो बिलोरुबिन का संचय हो जाता है। किसका हो जाता है? बिलोरुबिन का संचय हो जाता है। ये बिलोरुबिन जो है ये रक्त को पीला कर देता है। क्या कर देता है? पीला पीला कर देता है। तो इस वजह से पीलिया जो है, पीलिया को बोलते हैं जॉइंडिस। ठीक है। तो जॉइंडिस में सब कुछ नाखून वगैरह पीले हो जाते हैं, जीभ पीली हो जाती है, सब कुछ पीला पीला हो जाता है। तो ये कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो ये जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रतीक, ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रभा अत्रेय जो है पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे अगर शास्त्रीय संगीत लिखा है तो आप शास्त्रीय संगीत से संबंधित है यही बोलेंगे। ठीक है। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया। तो इसमें आ जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का नाम आ जाएगा, नागभट्ट प्रथम का नाम आ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे आ जाएगा कि तो इसमें जो सही नहीं है वो है अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ये बात सही नहीं है। नहीं, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो ऐसा जरूरी नहीं है, वही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये बात सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र भेरी भी कहा जाता है? भेरी कहा जाता है भूंगल को। ठीक है। भेरी किसको कहा जाता है? भूंगल को। बहुत से लोग मांकिया भी लगा के आए, भूंगल को कहा जाता है भेरी। ठीक है। गंभीरी तथा बेड़च नदियों का संगम संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ किला। यह क्वेश्चन हमारे दामोदर सर ने क्लास में पढ़ाया बच्चों को और ये क्वेश्चन आ ही गया। उन्होंने 1-2 क्लास ली और उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले सीईटी में भी आए थे और अभी भी आ गया। ठीक है। और मैंने भी बैठ के सुना है, मेरे को वहीं से याद हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसमें देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। माता है, आरटी की माता है। तो देखिए भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब है पत्नी। तो ये इनकी पत्नी है, ये इनके भाई है। क्योंकि गुणा का मतलब क्या है? ओ सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा। भाग
और फिर प्लस और फिर माइनस, तो ये प्लस और माइनस, हाँ ये वाला होगा, इसका पहला आंसर सही होगा, ए आंसर सही होगा, बी नहीं होगा, सॉरी ए आंसर सही होगा। देखिए कैसे, भाग का मतलब क्या है, पत्नी है, तो ये इनकी पत्नी है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये पुरुष है, ये इसकी पत्नी है। प्लस का मतलब क्या है, ये दोनों भाई है, प्लस प्लस ये दोनों क्या है, भाई है, ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों भाई है। और टी, ये माइनस का मतलब क्या हो गया, एल एम का पुत्र है, ये इनका पुत्र है, तो ये इनका पुत्र है और ये इनके भाई की माता है, मतलब भाई की वाइफ, सॉरी सॉरी बच्चों, जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलती कर रहे थे हम। देखिए अब डायग्राम बन चुका है, तो देखिए क्या है कि आर, सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, आर भाजक ए, भाग का मतलब है एल एम की पत्नी है, तो पति पत्नी के रिलेशन को हम ऐसे डिनोट करेंगे माइनस और प्लस के साथ में, और ए और गुणा एस, एस गुणा का मतलब क्या है, एल एम का पिता है, तो ये इसका पिता हो गए, ठीक है, ये पिता हो गए। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है भाई, तो ये दोनों भाई हो गए, तो ये इनकी माता है, एस की माता है, तो टी की भी माता होगी, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो मैं अभी आंसर बताने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में आपको गलत बता देता, लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको गलत नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं और आप विश्वास रखिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है उसको बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। डोमिसाइल क्या होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। ये जो क्वेश्चन है ए बी, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके, देखिए यहाँ पे क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब जो ढलान है ना वो निकालने का, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वस टू, अब देखो y2 क्या है, एक माइनस 7 बटा -2 -3, तो ये -6 और नीचे -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6/5, तो आपका, ओ सॉरी ये तो 5/6, 6/5 आंसर हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर 6/5, ठीक है। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदल सकता है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है अगर कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट से देखे जाए, फिर भी इसमें आप असेंबलर को सही आंसर कर सकते हैं, पर ये काम जो है इंटरप्रेटर का होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, तो देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, किधर चलता है, पश्चिम की ओर, ठीक है, वह बाईं ओर मुड़ता है, तो आप इधर मुड़ करके देखेंगे बाईं ओर किधर है, इधर की तरफ बाईं ओर है, फिर वह वापस से बाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ जाता है, ठीक है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, इधर मुड़ जाता है फिर से, और अब दाईं ओर मुड़ता है, अब इसका दायां इधर हो गया, और पुनः दाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन हमने शुरू किया, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे उत्तर, यहाँ लिख देंगे दक्षिण, यहाँ लिख देंगे पूर्व, और यहाँ लिख देंगे पश्चिम। तो सबसे पहले वो पश्चिम की तरफ चला, और अभी उसका मुंह किधर है, लास्ट में मुंह किधर है, इधर, यहाँ पे क्या है, दक्षिण, तो अब आप आंसर लगाएंगे दक्षिण, उसका मुंह किधर होगा, दक्षिण की तरफ। तो ऐसे करेंगे आप, एक एक सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। व्लादिमीर जेलेंस्की, ये जो है व्लादिमीर पुतिन जो है वो तो रशिया के राष्ट्रपति का नाम है, और जेलेंस्की जो है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है, अभी जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन, ठीक है। तवांग क्षेत्र जो है वो अभी बहुत चर्चा में रहा था चाइना की वजह से, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ए का मान 3 है, बी सी का मान भी 3 है, सी ए का मान भी 3 है, इसका भी मान 3 है, इसका भी मान 5 है, ओ सॉरी इसका मान 5 है। तो ये जब दे रखा हो कि एक ट्राइंगल जो है, एक त्रिभुज है उसमें 3 3 3 तीनों भुजाएं 3 3 है, दूसरा जो त्रिभुज है उसमें दोनों तीनों भुजाएं 5 5 5 है, तो जब ऐसा केस दे रखा हो और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, तो आप सिंपली 3 और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल अच्छा पेपर आया है, मज़ा आ गया। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, और जो हमने क्लास में मैंने एज इट इज़ जो मेरे बच्चों को पढ़ाया है वो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, जो पढ़ाया है एज इट इज़ वही आया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर जिसमें
वन कब, अब देखो यहाँ पे ना अभी करंट नहीं पूछा है, 2021 का नहीं पूछा है, 22 का नहीं पूछा है, 2019 का पूछा है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, 2019 के हिसाब से आप निकालेंगे तो हरियाणा आएगा, 2019 के हिसाब से आप निकालेंगे तो क्या आएगा, हरियाणा आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है पहले से, लेकिन बेटा यहाँ पे वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा है, तो उसमें से वन क्षेत्र भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। एरिया सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राज्य है ना, इस वजह से। अब देखो यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 रुपये 6 है अनुपात, तो यहाँ पे 30 आएगा। सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी, 30 दूनी 60, 60 रुपये हो जाएंगे, 60 रुपये इसके, ठीक है। और ये 60 रुपये इसके हो जाएंगे, और ये जो है 60 और 30 90, और 5 3 15, 150 ये हो जाएंगे। तो 150 में 90 जोड़ेंगे तो ये अपन करेंगे क्वेश्चन को बाद में, अभी टाइम नहीं है तो आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आएगा 30। अभी आप आंसर की से आंसर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन इन सब के करवा दूंगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अनुपात के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ऐसे सिक्कों वाले क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में करवाए भी थे आपको, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब देखो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पंजीकरण। ये हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट ट्रांसलेशन पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला है। तो यहाँ पे देखो किसने संभाला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली में, ठीक है, ये आंसर सही होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में, सॉरी। कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। तो गुंबद जैसा स्वरूप जो है वो रखता है फुलरीन, वो रखता है फुलरीन, ठीक है। फुलरीन बक्की बॉल गोल गुंबद जैसा और ऐसा बनता है, ठीक है। यूज़र को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कह रहा है कि यूज़र टू व्यू डिफरेंट वेबसाइट। तो वेबसाइट आपको कहाँ खोलोगे, सर्च इंजन पर आप वेबसाइट नहीं खोल सकते, आप वेबसाइट कहाँ खोलोगे, ब्राउज़र पर। तो ब्राउज़र जो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह गूगल क्रोम यूज़ करते हो वो ब्राउज़र होते हैं, उन्हीं पर जाके तो आप वेबसाइट खोल सकते हो, बाकी कैसे खोल पाओगे। ऐसे क्वेश्चन को हमने क्लास में बहुत बार किया है। ये कह रहा है एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, तो 1 का 2 रुपया हो जाता है। मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप देख लेना। कितने साल में होता है, 12 वर्ष में। तो 12 वर्ष में 1 का 2 हो गया, मतलब ब्याज कितना हुआ, SI कितना हुआ, 1 रुपया, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है कि तिगुनी कर दो इसको, तो 1 का 3 कर दो, तो ब्याज कितना हुआ, 2 रुपया। तो ब्याज यहाँ पे डबल हो गया, 2 गुना हो गया। तो वर्ष को भी आप 2 गुना कर दो, 24 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष, 24 वर्ष। तो 24 आंसर आ जाएगा, 24 आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप कर सकते हो आराम से, 1 सेकंड में हो गया क्वेश्चन। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-1912 में खेड़ा, ईडर, सूंद और बेड़सा। तो बेड़सा आएगा, ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है, बेड़सा आएगा इसका आंसर। अब देखिए क्लॉक इज कोडेड दिस नंबर, टाइम इज कोडेड लाइक दिस नंबर। तो ये जो है मोलेक, इसका क्या होगा, है ना, मोलेक का पूछ लिया। तो यहाँ से हम उठाएंगे एम का नंबर कितना है, 7। तो एम का नंबर हम कितने 7। ओ का यहाँ से आ गया, ओ का तीसरे नंबर पे है, तो ओ का हो गया 2, 7 2। एल यहाँ पे आ रहा है, एल का हो गया 4, 7 2 4। तो देखो 7 2 4 यहाँ पे भी है, और 7 2 4 यहीं पे है, तो सी आंसर सही हो गया। क्लियर, आगे करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। फिर है पेनगंगा, बैनगंगा, ये सब हम बार बार पढ़ते हैं। तो पेनगंगा, बैनगंगा हम बार बार पढ़ते हैं, इसका आंसर होगा गोदावरी। क्या आंसर होगा सही, गोदावरी, ठीक है। और इट्स टाइम दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, दे स्टार्टेड आएगा, हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। जब इट्स टाइम लिखा हो और उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट हो तो स्टार्टेड सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं हम, तो आएगा स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड आएगा बिल्कुल। अब देखिए ये है, इसका रेशियो होता है 600 रेशियो 1,
तो ये बहुत कम होती है, तो आप आंसर में देंगे कम होती है। क्या लिखेंगे आप कि सर ये कम होती है, सिंपली क्या लिखेंगे आप, कम होती है। कम है ना, 600 और 1 का अनुपात है। श्वेत रुधिर कणिकाएं और लाल रुधिर कणिकाओं में इतना डिफरेंस होता है, 600 अनुपात 1 का अनुपात रहता है इनका। आप देख लीजिएगा, पढ़ा रखा क्लास में। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज और ऑनरेबल, इसको आप ऐसे लिख के करेंगे ऑनरेबल, तो ये जो आएगा ये, क्योंकि आपका वोवेल साउंड है, एच को साउंड नहीं काउंट करेंगे तो एन आएगा यहाँ पे। क्या आंसर आएगा, एन आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। तो देखिए एन आएगा, और यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू है 3/4, तो लाल बटा कक्का से लंब और कर्ण हो गया 3 4, तो ये हो जाएगा √7/4, क्योंकि कर्ण है तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान आएगा √7, √7 आएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था 2008 में। कब छोड़ा गया था, 2008 में। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 4 बार। ये गलत हो गया, 4 बार लागू हुआ है, बच्चे ने गलत कर दिया। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का जो होता है n+1/2, तो आप 50 को 51 से गुणा करोगे और बटे 2 कर दोगे तो 1275 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है, 1275। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत सारे करवाए हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को शुरू होता है, आपने को पता ही है। कार्तिक पूर्णिमा तो कार्तिक महीने में होता है, कार्तिक महीने में होता है। घुड़सवार शब्द में समास है तत्पुरुष समास, है ना, तत्पुरुष समास, बिल्कुल तत्पुरुष समास है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तत्पुरुष समास है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए ये जो संधि दे रखी है यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ पे विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है ये, विसर्ग संधि है। लोग इसको गुण भी समझ लेते हैं, लेकिन है कौन सी, विसर्ग संधि है। तो देखो एक मात्रा देखिए, गुण में नहीं जाना है, यहाँ पे क्या होगा कि यशः प्लस अभिलाषा, और अगर आप इसको गुण संधि बनाना चाहोगे तो ये यश प्लस अभिलाषा आप लिखोगे, तो आपका यहाँ से भी अ निकल के आएगा और इधर से भी अ निकल के आएगा, और दोनों अ मिलकर के आ होंगे, तो ये दीर्घ संधि हो सकती है। ओ नहीं बन सकते, ये समान स्वर मिलके दीर्घ स्वर बनाते हैं और कुछ भी नहीं बनाते ए मिलके, तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगी, बिल्कुल क्लियर है। और ये जो है राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 11,283, लेकिन आप वेबसाइट में देखोगे तो 11,273 लिखी है, लेकिन क्वेश्चन में आ गया ऑप्शन में ये 73 नहीं है, तो हम इसी को सही करेंगे। ठीक है, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना, तो तेते पाँव पसारिए जितने लंबी सोर, ये बिल्कुल सही होगा इसका अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होता है जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है। हाँ, कॉर्निया की आकृति बदल जाती है तो दृष्टि वैषम्य हो जाता है ना। इसमें जो है वो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कुछ देखने में दिक्कत हो जाती है। तो ये तो दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष है, और ये जो अपने मोतियाबिंद होता है ना, लेंस धुंधला पड़ जाता है, वो तो मोतियाबिंद होता है, तो ये होगा दृष्टि दोष वैषम्य। ठीक है, तो ये कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं रहती है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, जो भी है। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी है, 7 है, बिल्कुल 7 ही नगर निगम है। कोई 6 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, आपको नहीं सुनना, 7 नगर निगम है अभी प्रेजेंट के टाइम में राजस्थान में। ठीक है, आस्की जो है 128, आस्की कोडिंग क्या है 128 आएगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो देखो पंचायती राज जो है वो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे पंचायती राज राजस्थान में शुरू कब हुआ, 1959 में। ये मेरे बच्चों को पढ़ा रखा है, कहाँ से शुरू हुआ, नागौर से, राजस्थान में नागौर से, है ना, सबसे पहले। और इस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइम जो है पंचवर्षीय योजना कौन सी 51 से शुरू हुई, और इस टाइम फिर वो 55 से 59, मतलब ये 56 से वो वाली चल रही थी, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ऐसा आप पकड़ेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगी, पहली नहीं दूसरी चल रही थी लगभग। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पुनेट वर्ग में हम किसका अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी का। किसका अध्ययन करते हैं पुनेट वर्ग में, अनुवांशिकी का। ठीक है,
विपरीत लक्षणों को के संकेतक चीनी जोड़े जो है एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील, एलील कहलाते हैं। ठीक है, जो टी आप लिखते हैं ना, टी और ये इस टाइप के वो जो अपन करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, वो सब, तो ये चीज़ें हैं। ही ऑर्डर्ड दैम टू लॉक द डोर, ये क्या है कि ये है ना, अपने को पूछा है कि करेक्ट डायरेक्ट स्पीच बताओ भाई, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। ये जो दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। वैसे तो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट देके आपको डायरेक्ट पूछ लिया, तो देखो ऑर्डर्ड चेंज हो जाएगा सेड टू में। मैंने बताया था जब सैड के आगे टू होगा तभी चेंज होता है, तो सैड टू आएगा, दैम हो जाएगा, फिर यहाँ पे टू कनेक्टिंग वर्ड है वो हटेगा तो कॉमास लगेंगे, और लॉक द डोर ही रहेगा। तो ये आंसर, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सोच रहे हो बी क्यों नहीं किया? ही सेड टू दैम प्लीज़ लॉक द डोर, तो देखो कोई भी ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर देने वाला आदमी प्लीज़ नहीं बोलेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे होगा। यहाँ पे हो जाएगा द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2012 का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ये पर्यावरण की बातें हैं, है ना, तो पर्यावरण की बातें हैं, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करेगा। कौन करेगा? पर्यावरण कार्यक्रम। द हेडिंग इन द लेटर कंसिस्ट द लेटर एड्रेस और द डेट। ठीक है, द राइटर्स एड्रेस और द डेट को करता है, और ये आ जाएगा ये आ जाएगा 36,000 जो है भूमध्य रेखीय तल पर आ जाएगा, है ना। ये आप देख लीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है तो अपन बांसवाड़ा को सही करेंगे। सुरभि और सुरभि जो है बिल्कुल सही लगा रखा है, ये गंध और गाय होगा इसका। सुरभि और सुरभि, गंध और गाय, गंध और गाय होगा। यहाँ पे देखिए ये जो लॉग, ये जो वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा x+1 इज इक्वस टू 2 तो ये x+1 इज इक्वस टू 4, तो x इज इक्वस टू 4 - 1, तो 3 आंसर आ जाएगा, x इज इक्वस टू 3। ठीक है, और यहाँ पे जो है देखिए, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे, तो बहुत सारे जो थे वो लोगों को लिया गया था मनोनीत और चयनित, तो ये सब चयनित थे। मनोनीत जो थे वो हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए पहले ये अंदर की तरफ था, फिर ये बाहर की तरफ हो गए, फिर ये जब इससे इधर घूमा तो वापस से अंदर की तरफ हो गए, तो अब वापस से अगला जो है इधर इससे नीचे की तरफ जाएगा, और ये खुला है वापस खुल जाएगा, तो इसका आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ये कोई टिपिकल या बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, इसको क्या करना है? वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपको मैंने सिखाया, एक्सपेक्ट मतलब ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो अगली टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी इज़ एक्सेप्टेड। गुड न्यूज़ जो है ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड, तो ये गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड बन जाएगा, एक्सपेक्टेड। और बाइंडिंग की अपेक्षा, ये चार्ट वाला क्वेश्चन जो है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये चीज़ें दे रखी है। बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन, तो बाइंडिंग कौन सा है? सी, बाइंडिंग में कितना है? 45% की अपेक्षा विज्ञापन पर, और विज्ञापन मतलब बी, विज्ञापन मतलब बी, बी में कितना? 54, तो बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च हुआ है? तो कितना ज़्यादा है ये? तो आप कहेंगे सर 54 - 45 बराबर 9 डिग्री ज़्यादा है। डिग्री 9 डिग्री है बटा 360 इंटू 100 कर लो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, और 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक है, तो ये 2.5% आ जाएगा। कितना प्रतिशत? प्रतिशत पूछा तो 100 से गुणा प्रतिशत की वजह से किया तो 2.5% आ जाएगा। क्लियर? इस टाइप से अपन क्वेश्चन को कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? ग्रे एसएन, ये जो है नियर बाई है अधातु के, अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, ऐसा नहीं पूछा अधातु है, नियर बाई है। पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंट में जोड़ी जा सकती है। तो देखो ये जो जेपीजी है ये तो फोटो वाली होती है, जेएफ में छोटी छोटी वीडियो आती है, वो नहीं हो पाएगी। वेव और जेएफ, जेएफ में वीडियो होती है, वेव जेपीजी, जेपीजी फोटो होती है, तो वेव और मिड होगी, वेव और मिड फाइल इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको।
और अब देखिए, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? तो देखो, सूखा संभाव्य क्षेत्र का कार्यक्रम है तो मिट्टी नमी संरक्षण के बारे में बात करेगा, जल संसाधनों के विकास के बारे में बात करेगा, वृक्षारोपण करेगा ही करेगा। गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये गरीबी निवारण का काम नहीं है। ये किसका काम है? सूखा निवारण का काम है। रिक्को ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहुउत्पादित सेज का निर्माण, तो जो जयपुर में जो महिंद्रा सेज है बगरू के पास में, उसकी बात कर रहा है, तो वो कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने में किया जाता है? तो आपने धोनी पिक्चर देखी होगी, सुना होगा कहीं पे, विलो लकड़ी होती है। कौन सी लकड़ी होती है? विलो लकड़ी होती है। इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो ये इम्पैक्ट है, ये भी इम्पैक्ट है, ये भी इम्पैक्ट है। आंसर कौन सा होगा? लेज़र प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट है। कोई इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट नहीं छोड़ता, लेज़र के थ्रू इसमें होता है आराम से। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? तो इसमें आप बताइए कौन सी विधानसभा। तो जो सुमित्रा सिंह है वो बनी 12वीं विधानसभा में। कौन सी विधानसभा में बनी? 12वीं विधानसभा में। सिंकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। कुनेन। क्या है? कुनेन। निकोटिन नहीं है, निकोटिन तो कुनेन। कुनेन, सिंकोना, सिंकोना कुनेन। बचपन में बहुत रट्टा मारा है। निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है। तो देखो, ऋतु मतलब प्रत्यावर्तन मतलब इसके मतलब जो है जाने का मतलब अंतिम समय जो है वो है अक्टूबर से मध्य दिसंबर का। अक्टूबर से मध्य दिसंबर का समय इसका बी होगा। प्रत्यावर्तन का अर्थ निकालना मतलब थोड़ा सा वो शुद्ध हिंदी डाल दी, दिक्कत करते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजन हुआ था? लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? लोकायुक्त का पद 1973 में। कब सृजित हुआ? 1973 में। ठीक है। LIMG के बीच समानता की वजह है, यहाँ पे क्या है वजह? इनका समान आयनिक विभव। क्या वजह है? इनका समान आयनिक विभव। मैंने विभव और आयनिक विभव के बारे में क्लास में समझा रखा है बहुत अच्छे से, तो आप समझ पाएंगे क्या है। तो ये अब ये बोल रहा है कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो मैंने बताया था पादप प्लवक से। पादप प्लवक से सबसे पहले पादप प्लवक, फिर उसको कीट खाएंगे, फिर कीट को जंतु प्लवक, फिर जंतु प्लवक से छोटी मछली, और ऐसे चलेगा। तो पादप प्लवक ध्यान रखिए आप। तो शुरुआत कहाँ से होती है? पादप प्लवक से। आप ये सोचे ना सबसे पहले पादप ही बनेगा। ठीक है, तो पादप प्लवक से होती है। अब ये बोल रहा है 2.2 घन डेसिमल के बेलनाकार तार को खींच करके, तो इसमें जो आंसर आएगा 112 मीटर आंसर आएगा। 112 मीटर आंसर आएगा आपका। और यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, यदि एक खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई, तो ये खंबा है, ये परछाई है ना, तो खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई जो है वो लंबाई खंबे की लंबाई से √3 गुना है। तो खंबे की लंबाई माना 1 है, तो ये परछाई की लंबाई कितनी होगी? √3। तो जब भी ये केस बनता है तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे थीटा आता है। तो मैंने बताया आपको एक रेशियो बनता है, 1 के सामने हमेशा 30 डिग्री आता है और इसके सामने हमेशा यहाँ पे 60 डिग्री आता है, यहाँ पे 90 आएगा, 90 के सामने हो जाएगा 2, तो 1 2 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल पूछा है थीटा, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। सिंपल, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। रेशियो देख लीजिए, 30 60 और 90। तो 30 के सामने क्या आएगा? 1, और 60 के सामने क्या आएगा? √3, और 90 के सामने क्या आएगा? 2। ये रेशियो हमेशा चलेगी, बस आपको ये ध्यान रखना, सिंपल। अब यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ आएगा तब भी ये रेशियो बनेगा, 60 डिग्री यहाँ जाएगा तो ये इसके सामने 60 डिग्री के सामने √3 इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसमें से हो जाएगा कि विषम चुनिए। विषम में आ जाएगा C++। ये जो है एक लैंग्वेज है, और ये जो तीनों है ये लैंग्वेजेस नहीं है। ठीक है, ये लैंग्वेजेस नहीं है। अब है विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो विसंगति शब्द के लिए, अब देखिए विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? डिसरेस्पेंसी।
ये जो शब्द है ये सही शब्द होगा, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी जो है ये सही शब्द होगा। और प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है इनमें से, देखो प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, तो ये जो है ना सजावट, ये होता है सज प्लस आवट, ठीक है। और ये जो है अन्वेषण, तो ये होता है अनु प्लस एश प्लस अन्वेषण, इसका ये होता है। तो इसमें भी अन प्रत्यय आ रहा है और यहाँ पे भी आवट प्रत्यय आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में दो प्रत्यय है, तो ये क्वेश्चन जो है रद्द हो जाना चाहिए, या जो भी है सही नहीं माना जाएगा। माध्यिका और माध्य क्या होता है, मैंने माध्यिका बताई थी कि आप इनको एक सीक्वेंस में लिखेंगे और जो बीच में आएगा 15 आएगा बिल्कुल बीचों बीच में, क्योंकि ये 11 है तो 5 इधर छोड़ेंगे, 5 इधर छोड़ेंगे, जो बीच में आएगा 15 वही अपना माध्यिका हो जाएगा। और माध्य का मतलब क्या है, औसत, एवरेज निकालेंगे आप उसको। तो आप मान लेंगे कुछ भी संख्या एक मान लेंगे और उतना मान के जो औसत निकालने का तरीका है उसी तरीके से आप औसत निकालेंगे और 14 आएगा। तो 15 और 14 आपका आंसर हो गया, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। किस विलोम शब्द का सही प्रयोग हुआ है, विलोम शब्द कौन सा जोड़ा सही है, तो कृतज्ञ और कृतज्ञ जो है वो बिल्कुल सही है। 1% की गलती है तो 1% की गलती या तो कम है या ज़्यादा है, दोनों केसेस में लगभग 2% होगा, एग्जैक्ट 2% नहीं आएगा। यहाँ पे लगभग प्रतिशत बोला है तो लगभग 2% रहेगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा करके देखोगे तो 2.01 आएगा, 2.01 आएगा। और अगर कम करके देखोगे तो 1.99 आएगा। इसको अपन 2% मान लेंगे, लगभग 2% लेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस कब आता है आप, तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब इसमें पटेल जी और इंदिरा गांधी का बहुत मेन रोल है। पटेल ने एक किया सबको और इंदिरा गांधी ने सबको एक बनाए रखा, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है प्रोग्राम को चालू करना। रन कमांड देखिए अपन क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को चालू कर सकते हैं। रन का मतलब चालू करना। मालपुरा करौली बेसिन जो है इसका, मालपुरा करौली बेसिन जो है इसका मैदान भाग जो है ये कौन सी नदी पर मिलता है आपको, बनास के बेसिन पे। कहाँ मिलता है ये, बनास बेसिन पे। मुख्य अक्ष के समांतर, तो देखो मैंने क्लास में बताया था कि जैसे ये है और ये मुख्य अक्ष के समांतर जो आ रहे हैं, तो ये सब एक फोकस पे जाके आगे ऐसे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये किस पे मिलेंगे, मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस से मिलेंगे, ठीक है। CDR, आर का मतलब है राइट, मतलब एक बार लिखा जा सकता है, एक बार लिखा जा सकता है। आर का मतलब क्या है, राइट, तो मतलब एक बार लिखा जा सकता है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम वर्ष में चालू किया गया था, 77-78 में चालू किया गया था, ठीक है। उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे उत्तम एंथ्रासाइट, अगर सबसे लोअर पूछा तो पीट, ठीक है। प्रदर्शनी जो है मंगोलिया में प्रदर्शित की गई, भगवान बुद्ध की प्रदर्शनी जो है मंगोलिया में प्रदर्शित की गई। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल पुल ढहा, उसमें नदी का नाम जो था मच्छू नदी, ठीक है। किस पे बनाया गया था, मच्छू नदी पे। व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच होगा, ठीक है, इन योर वॉच होगा। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से वे राज्यपाल बने, तो 41वें, कौन से, 41वें, 41वें बने, ठीक है। अब यहाँ पे जो है समीकरण, ये पार्ट जब आ जाता है हमेशा तो इसको बोलते हैं समांतर, समांतर के लिए होता है ये, ठीक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित है, तो नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, रेवासा, रेवासा सीकर जिले में है, ठीक है। बाकी तीनों जो है ये इसी की है। हेबर विधि जो आएगा, हेबर विधि में क्या हो जाएगा, 450 आयरन, हेबर विधि में 450 आयरन आएगा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो ये ओ है, सर्वदाता। तो सर्वग्राही जो है AB+ और सर्वदाता जो है O, ये आपको ध्यान में रखना है। और रक्त से बहुत सारे क्वेश्चन आया, मेरी एडवाइस है बच्चों से कि रक्त को एक बार वापस से पढ़ लीजिए, जिनका एग्ज़ाम है। पत्र का जवाब के स्मरण पत्र के रूप में भेजा जाता है वापस से, जब एक बार आपको रिप्लाई नहीं देते तो दोबारा जो पत्र आता है आपको याद दिलाने के लिए, रिमाइंडर लेटर, उसको बोलते हैं अनुस्मारक लेटर। क्या बोलते हैं,
अनुस्मारक लेटर, ठीक है, अनुस्मारक लेटर बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जैसे चल रहे हैं ना, तो इनका क्रम आप लिख लो, नंबर लिख लो ऊपर, और ये 23 आएगा, डब्ल्यू आंसर आएगा इसका। यहाँ पे 5 आगे चलेगा, 5 और यहाँ पे 6 आगे चलेंगे, तो क्यू के बाद में अब और आगे चलना है डब्ल्यू तक, ठीक है। ये बना के देखोगे सीरीज बन जाएगी आराम से। एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान जो ये थे, ये मुख्य अतिथि थे। ये कौन से देश से थे? तो ईरान में अभी तालिबान का कब्जा है, अफगानिस्तान से कोई रिश्ता ये दुनिया में कहीं आना जाना अभी है नहीं इनका। मलेशिया जो थोड़ा हिंदू है, और बांग्लादेश होगा पूरा। ये जनरल मतलब आप आराम से टिक लगा सकते हो। राजस्थान के हेमांग जायसवाल खिलाड़ी है, कबड्डी नहीं है, मुक्केबाजी नहीं है, भारोत्तोलन नहीं है, ये है जूडो के, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती रेखा शर्मा। क्या आंसर हो जाएगा? श्रीमती रेखा शर्मा। मैं आप चला आऊँगा, ये देखो, मैं तो जो है ये व्यक्तिवाचक हो गया, तो व्यक्तिवाचक यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, और ये आप जो है ये आप खुद के लिए बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 8वीं। कौन सी रैंक है? 8th रैंक है, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली तो कुरु शिखर है, दूसरी है शेरगढ़। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट स्लाइड व्यू का विकल्प नहीं है? तो देखो, स्लाइड शो जो है, स्लाइड शो होता है ये, केवल व्यू नहीं होता इसमें। तो स्लाइड शो चालू करते हैं पर स्लाइड शो व्यू नहीं होता है। ये तीनों व्यू है और ये व्यू नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर में आप ध्यान से देखिए, आज हो जाएगा। अब देखो, इसमें क्या करना है आपको, 840 का 10% निकालना और इसमें जोड़ देना है। फिर बाद में जो आएगा 900 लगभग समथिंग कुछ आएगा, 924, उसका 5% निकाल के वापस से घटा देना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ये हानि से बेचता है, हानि रहती वापस घटाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 877.80, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि वृहद राजस्थान के राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? मैंने क्लास में बताया, बार बार बता रहा हूँ मैं, ये क्लास में बिल्कुल बात पर चर्चा हुई है। पहला किसे बनाया गया था? आप गवर्नर के तौर पे समझिए, राज्यपाल के रूप में समझिए, सवाई मान सिंह को बनाया गया था। तारकशी के आभूषण जेवर किस के प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा के प्रसिद्ध है, बिल्कुल। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन हुआ है? तो बेगू आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? बेगू आंदोलन। इसका जो एक्स की घात एक्स बराबर 2 हो जाएगा, इस 2 का मान आप यहाँ पे रख देंगे, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, तो आंसर 5 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 5 आंसर मिलेगा। आप कर सकते हैं बिल्कुल विश्वास स्वरूप, ये हमने पहले कर लिया था, भगवान शिव होंगे। तो पूरे पेपर के 150 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। थैंक यू सो मच। आप बैठ के देखिए, पढ़िए और बने रहिए हमारे चैनल पर, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरे 150 क्वेश्चन मैंने 50 मिनट में आपको सॉल्व कर दिए हैं, आपके सामने है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, बिल्कुल। थैंक यू।